हेलो दोस्तों, मैं सार्थक आप सभी का इस धमाकेदार वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो एक रिनाउंड कथक आर्टिस्ट हैं, मीनू गरू जी। मैम, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने जर्नी किस एज में स्टार्ट करी, क्या चैलेंजेस रहे और क्या लर्निंग रही इस पाथ में, प्लीज, ताकि हमारे जो युवा दर्शक हैं जो अपनी क्लासिकल आर्ट फॉर्म को और करीब से जानना चाहते हैं तो आपके थ्रू उसको समझ सके। प्लीज मैम। मैं मीनू गरू। मैंने अपनी जो कथक नृत्य की ट्रेनिंग है वो गुरु पंडित कृष्ण मोहन महाराज जी से मेरे ख्याल से मेरी एज रही होगी 10 साल और मैं क्लास 6 या 7 में रही होंगी, तो मैंने वहाँ से अपनी ट्रेनिंग शुरुआत की। कथक केंद्र में मैंने अपनी जो ट्रेनिंग थी वो ली और करीब वहाँ 10 से 12 साल का कोर्स था जो कि फाउंडेशन से लेके पोस्ट डिप्लोमा तक मैंने केंद्र में ही अपनी 10 से 12 साल। हाँ जी, क्या बात है। वो मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिर मैंने सिखाना शुरू किया। साथ साथ में मैंने कई ग्रुप परफॉर्मेंसेस की, साथ साथ में कई सोलो परफॉर्मेंसेस की। तो इसके साथ में यही चलता रहा कि जैसे हम टीचिंग भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आए कि हमारी क्लासेस एडजस्ट करना हमें मुश्किल होता था। कहीं परफॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल, और हमेशा हमें सेम टाइप का स्टेज नहीं मिलता है। कहीं स्टेज हमें बहुत अच्छा मिलता है और कहीं हमें प्रॉपर स्टेज नहीं मिलता है। तो ये सारे छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं और जब हम सीखते हैं तो पेरेंट्स भी होता है कि हम अगर आप सीख रहे हैं तो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना है। तो खैर मुझे स्कॉलरशिप भी मिलती थी गवर्नमेंट से, तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ प्रॉब्लम, और मेरी फैमिली मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती थी और हमेशा उन्होंने मुझे चाहा कि मैं इस फील्ड में ही आगे बढ़ूं। मैं यही कहूँगा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। बिल्कुल, तो आपका जहाँ पे मन था, जिस चीज़ में आपका फोकस था, तो आप आगे बढ़ते चले गए और रास्ते बढ़ते चले गए। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप के थ्रू भी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला, फैमिली से भी सपोर्ट मिला। तो जो भी युवा सोच रहे हैं कि मुझे कोई भी आर्ट फॉर्म है, जिस भी आप लाइफ में अपने करियर में कहीं स्टक हो गए हैं, तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि 12 इयर्स एक आर्ट फॉर्म को सीखने में कमिटमेंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ जब हमने फॉलो किया तो आप एक अपने सपनों को पंख दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम, कुछ ऐसा इंसिडेंट बताइए, बहुत चैलेंज फेस हुआ हो, आपको लगा हो कि मैं गिव अप कर देती हूँ, और कुछ ऐसा हाँ, चैलेंज था जब मैं एक्चुअली लास्ट ईयर में थी। तो मुझे ये चैलेंज लगा कि मैं ये इतना बड़ा मैंने डांस फॉर्म के लिए अपना टाइम दिया है, 12 साल मैं सीख रही हूँ, तो इसके बाद आगे का क्या होगा, फ्यूचर क्या है इसका, क्योंकि इस फील्ड में आपको फ्यूचर नहीं नज़र आएगा क्योंकि बहुत स्ट्रगल है और अभी भी है। लेकिन फिर मैंने टीचिंग ज्वाइन किया और इसके साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने एनटीटी और मैंने प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग की, ताकि कहीं ऐसे ना हो कि मैं अगर इस फील्ड में नहीं, प्लान बी मैंने रेडी किया। लेकिन ये है, जो मैंने प्लान बी रेडी किया वो मुझे कथक की टीचिंग में काम आया। तो मैं काफ़ी सारे छोटे स्टूडेंट्स को 10-12 साल मुझे हो गए हैं सिखाते हुए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन भी किया है। एजुकेशन जो है वो खराब नहीं जाती, ये सर इन्वेस्टमेंट काम आती है, ये आपको और प्रो बना देती है। तो जितने हमारे ब्रो देख रहे हैं, तो ये आपको जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, ये आपको पहले से और निखार देती है। तो आप जितना आप समय अपने आर्ट फॉर्म को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसके फल जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और एक चीज और भी है, मैम स्पीक मैके से भी जुड़ी हैं, तो स्पीक मैके के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उससे जुड़िए, आप उसके वॉलंटियर भी बन सकते हैं। सो मैम, आप स्पीक मैके से कब से जुड़ी हैं? मैं स्पीक मैके से 2016 से जुड़ी हूँ। मेरी पहली वर्कशॉप थी, कोटा में थी, और अशोक जैन जी ने मुझे इनवाइट किया था वहाँ पे वर्कशॉप के लिए। वो मेरे लिए सबसे अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम परफॉर्मेंस करते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन में सिखाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए ही आते हैं। बिल्कुल, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड है। बिल्कुल, ऑलरेडी वो जानते हैं। लेकिन ऐसे स्कूलों में जाना जहाँ की उन्हें कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें क्लासिकल डांस के बारे में, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और ऐसी जगह पे जाकर जब अपनी प्रेजेंटेशन देते हो और उन लोगों को सिखाते हो, समझाते हो, तो वो लोग भी इंस्पायर होते हैं और हमें उन्हें समझाकर और सिखाकर अपने मन में एक तसल्ली होती है कि हमने अपने कल्चर के लिए कुछ किया। तो ये जहाँ तक कोई नहीं पहुँच रहा वहाँ तक जी हम पहुँच रहे हैं। के कोने कोने तक पहुँचकर जो काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। मैं दिल से ये कहूँगा कि हमने मैम का थैंक्स कहूँगा कि हमने अभी उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में जो रिमोट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ WD's प्रोग्राम है, वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें अराउंड हाफ ऑफ द टाइम 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स आर्टिस्ट जो है अपना आर्ट फॉर्म शोकेस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। देन रिमेनिंग हाफ जो है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग मुद्राओं के बारे में, आर्ट फॉर्म के बारे में भी सिखाया जाता है। तो ये बहुत लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है।
स्टूडेंट्स के लिए भी, स्कूल के लिए भी और मैम हमारे लिए भी, क्योंकि जब आपकी जर्नी और आपका संघर्ष हम समझते हैं तो यही होता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी करियर है आप उसको एटलीस्ट शुरू में टाइम दीजिए। जैसे मैम ने कहा 12 साल उन्होंने उस चीज़ को सीखा है और धीरे धीरे अभी भी लर्निंग चली रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं हर स्टूडेंट से भी सीखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई स्टूडेंट मुझे इंस्पायर कर रहा है तो मैं उनसे भी कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और अभी भी मुझे लगता है मैं स्टूडेंट ही हूँ और सीख रही हूँ। तो जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, मैं आप सभी से कहूँगा मीनू मैम का इंस्टाग्राम हैंडल आपको बाहर की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसमें जाइए, क्लिक करिए, कनेक्ट करिए और स्पीक मेकिंग के बारे में और जानिए और वॉलंटियर बन जाइए। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। सी यू, बाय बाय फॉर नाउ।